Hello everyone, you are watching Rakesh Kumar Alat. Today we are discussing on very important topic. जिस टॉपिक के अंदर मैं पूरे एक स्टूडेंट की लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। गाइज, एक बच्चा जब फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेता है उससे पहले उसकी 3-4 क्लासेस होती हैं, आई गेस प्री नर्सरी यूकेजी एलकेजी, ये सब क्लासेस करने के बाद वो जब फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेता ना, तो फिर उस बच्चे से कभी भी पूछ के देखना कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो बच्चा ना कुछ उसके एम्स कुछ ऐसे होते हैं, उसका गोल कुछ ऐसा होगा, मैं फौजी बनना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, तो मेरे को पायलट बनना है, मैं एरोप्लेन चलाना चाहता हूँ, या फिर उसका कोई भी जो भी उसका एम होगा वो बताएगा, ठीक है। बट जैसे जैसे एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड के अंदर आता है ना, 80% एक पर्सन के जो एम गोल होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के अंदर जैसे वो एडमिशन लेगा, 10th वो पास आउट कर लेता कैसे भी करके, उसके जस्ट बाद उसके पास 3 स्ट्रीम है। अगर उसको +2 करनी है तो +2 तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली उसको करनी तो पड़ेगी। अब उसके पास 3 ऑप्शन है, पहला है साइंस हेड, दूसरा है आर्ट, तीसरा है कॉमर्स। अब साइंस के अंदर भी 2 ऑप्शन है, एक तो मेडिकल, एक नॉन मेडिकल, ठीक है। अब एक पर्सन कैसे भी करके अक्ल से चाहे नकल से 12th के अंदर पास आउट हो जाता है। अब उसके पास कौन सा ऑप्शन बच गया? तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। बी केयरफुल गाइस, जिस बात अभी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझने की बात है। कुछ पर्सन ऐसे होते कि +2 के अंदर साइंस के अंदर एडमिशन लेते, बट आफ्टर 12th पीए के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। समझने की कोशिश करना गाइस कि एक बच्चा है, मतलब उसने 12th स्टैंडर्ड को पास आउट किया, 12th में पास आउट होने के जस्ट बाद जब वो ग्रेजुएशन करेगा तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला, अगर वो साइंस से था तो बीएससी करेगा, अगर वो आर्ट्स से था तो बीए करेगा, अगर कॉमर्स से था तो बीकॉम करेगा। कैसे भी करके उसने बैचलर डिग्री ले लेता है। अब वो सोचता है क्यों ना मास्टर डिग्री कर ले जाए, ठीक है। मास्टर डिग्री के लिए वो पर्सन क्या करेगा? एमएससी करेगा, उधर से वो एमए करेगा, उधर से एमकॉम करेगा। अब मास्टर डिग्री भी ले ली तो वो सोचता है यार अब मास्टर डिग्री कर ही चुके, क्यों ना डॉक्टरेट हासिल की जाए, नाम क्या गया डॉक्टर, वाओ। सो दैट्स ए पर्सन क्या करता है? पीएचडी स्टार्ट करता है। वो बच्चा पीएचडी करता है, पीएचडी 2 साल के बाद उसकी पीएचडी कंप्लीट होती है, उसके नाम के सामने डॉक्टर लगना स्टार्ट हो जाता है। देन दैट टाइम ही वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब, सीरियसली। अब पीएचडी करने के बाद वो पर्सन जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसा भी हो रहा है कि हम जैसे एक पर्सन है, अभी कुछ टाइम पहले रेलवे डी ग्रुप के फॉर्म निकले थे, रेलवे डी ग्रुप के अंदर एक पीएचडी होल्डर ने भी अप्लाई कर रखे थे। मींस एक 4th क्लास के लिए एक पीएचडी इतनी बड़ी डॉक्टरेट मींस अप्लाई कर रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल सेटिंग करते वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम गोल का सेटअप कैसे कर रहे हैं कि फलाने के लड़के ने क्या कर रखा है। अगर जब जिस भी यानी कि जैसे एक बच्चा 10th के जस्ट बाद जब स्ट्रीम सिलेक्शन करता है तो पता है किससे पूछना पड़ता है कि भाई पड़ोसी में क्या कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी में उससे पूछते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी में वो अच्छा ज्ञान दे देगा, या फिर अपनी फैमिली के अंदर कोई भी होता है ना सुपरवाइजर, मुख्य सलाहकार, उनसे हम सलाह लेते हैं तो बताते हैं भाई अब तू ये कर ले, अब तू ये कर ले। बट इसके ऊपर कभी मत ध्यान देना गाइज, बी केयरफुल। ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है, अगर एक पर्सन है वो अपना सिलेक्शन अच्छे खासे कर रहा है, सीधी सी बात है। अब नॉर्मल सी बात समझने की कोशिश करो, जिस बंदे ने 12th के अंदर साइंस साइड लिया है और वो बीए के अंदर एडमिशन लेना है, तो दिमाग तो उसका खराब ही है ना। मीन्स उसको जाना कहीं है, जाना उसको चंडीगढ़ है, जहां बंदा जयपुर रहा है। अब जयपुर जाने के बाद चंडीगढ़ जाएगा, तो समझ रहे हो टाइम भी लगेगा, टाइम वेस्ट भी हो रहा है। सो इसलिए हमें गोल सेटिंग करनी पड़ती है अपने बेस के ऊपर कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। इसलिए मैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर आप इस लेवल के ऊपर हो कि आपको अभी स्टडी करनी है, या फिर अभी एक पेरेंट्स हो कि आपको अपने बच्चों का गोल सेटिंग करना है, तो आप अपने बच्चों से पहले ये सलाह लीजिए कि बेटा तू करना क्या चाहता है। अगर वो बच्चा बताता है कि मेरे को बनना ये है तो फोकस ऑन दैट। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको स्पोर्ट्स में ही निकालिए, अदरवाइज उसके ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक चीज सोचने की सोचो, एक बात समझने की है, अगर लता मंगेशकर के डैडी बोलते नहीं बेटा आप ना क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दो, क्या तो आज वो गा पाती? सचिन तेंदुलकर के डैडी भी बोल सकते थे ऐसा? नहीं ना। हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज छुपी होती है, अगर वो अपने टैलेंट को पहचान लेता तो डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। नहीं तो यही प्रॉब्लम्स आएंगी कि आने वाले टाइम में फिर हम ये कहते फिरें कि जॉब नहीं है। भाई कंपटीशन तो हो रहा है, जब चपरासी के लिए तो 10th स्टैंडर्ड वाला अप्लाई करेगा और वहीं पे अगर अप्लाई करेगा पीएचडी होल्डर, तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं। सो आपको क्या करना है, मैंने जो बताया है कि आप गोल सेटिंग कर रहे हो तो इस बेस पे करो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो पसंद आई है तो लाइक
जरूर करें। और एक शेयर करना ना बोले, क्योंकि आपने एक शेयर किया, किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम आ रही है तो शायद उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। गीता में एक बात बोली जाती है, कुछ ना करना ये भी कर्म है। और आप कोई काम कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको अच्छी दुआ जरूर देगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।